अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करते हैं बीटीसी की। काफ़ी अरसे के बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो काफ़ी इस वक्त जो है मार्केट में जो है ना अनसर्टनटी है और लोग काफ़ी परेशान हैं कि क्या हो रहा है। और ये जो बेसिकली जो स्पेशली जो लोग नए लोग हैं जिन्होंने बीटीसी को और क्रिप्टो करेंसी को अडाप्ट या इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू की है, ये जो लास्ट बुल रन थी, और जब बुल रन होती है फॉर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, जो मार्केट में इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन होती है, मार्केट बहुत ऊपर जाती है, तो उस वक्त ये है कि न्यूज़ में और हर जगह बीटीसी के जो है ना और क्रिप्टो करेंसी की बातें होती हैं। तो फिर लोग सुनना चाहते हैं कि क्या है, और फिर उस पर कोशिश करते हैं कि हम भी इन्वेस्टमेंट करें। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है क्योंकि बीटीसी की जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होती है वेरी 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 फास्ट। तो इस वक्त जो आप बीटीसी देख रहे हैं, मैं किसी और एक और दूसरे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ। यहाँ मेरे ख्याल में थोड़ा सा बेहतर होगा आपको एक्सप्लेन करना। तो ये जो सूरत हाल है ये आप देख सकते हैं। इस वक्त थोड़ा सा मैंने इसको जूम किया है कि ये जो इस वक्त आप मार्केट देख सकते हैं, ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त इसकी प्राइस है, लेकिन शायद जब आप देखें उस वक्त इसकी प्राइस शायद नीचे हो या ऊपर हो। लेकिन मेन जो बात है वो ये है कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप बीटीसी को 4-5 साल से या इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में 4-5 साल से जानते हैं तो ये नॉर्मल है। अगर आपने बीटीसी को अभी स्टार्ट किया है, अभी जो बीटीसी ने हिट किया है ओवर 60,000, तो फिर आपको पता चला तो ये आपके लिए गेम ओवर है। डिफरेंट वर्ड्स हैं, गेम ओवर है, बीटीसी फिनिश है, फ्रॉड है, और जो भी आप नेम दें वो हैं। लेकिन अगर आप बीटीसी को या क्रिप्टो करेंसी को फॉर लॉन्ग टाइम जानते हैं तो फिर ये जिस नॉर्मल करेक्शन आप इसको कहें या बैड न्यूज़ जो मीडिया में फैलाई जाती हैं, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं कि वो छोटे लोग जो इन्वेस्टर हैं उनको पैनिक सेल पे मजबूर करें, और वो सेल करें, और उसके बाद वो जब डीप जाती है, डाउन जाती है मार्केट, तो फिर वो वापस बाय करते हैं। ये है बेसिकली जो इस वक्त चल रहा है, वो मेन रीज़न है। फिर रिस्ट्रिक्शंस की बात होती है, चाइना ने बैन कर दिया, अमेरिका ने ये कर दिया, वो कर दिया। ये सारी मोस्टली न्यूज़ होती हैं, किसी ने कुछ भी नहीं करना होता, और आप इसके बाद भी आप देखेंगे कि होएगा कुछ भी नहीं। लेकिन एक जो है अफवाह फैलाई गई है जिसकी वजह से मार्केट डाउन करके जो बड़े लोग इन्वेस्टर हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, और आप देखेंगे आपकी नज़रों के सामने। तो इस तरीके की हरकतें और इस तरीके के मसाइल और इस तरीके के जो हैं पोजीशन और जो हैं ये फ्रॉम डे वन हैं, और मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके हवाले से, बाकी आप रिसर्च कर सकते हैं। तो मैं इसको बेसिकली इस तरह लेता हूँ कि आप ये समझें कि ये एक बहुत बड़ी सेल है। लाइक आफ्टर 1 ईयर इतनी बड़ी सेल मुझे नहीं उम्मीद। अगर आप ये वीडियो देखेंगे और या ये 6 महीने के बाद देखेंगे तो आपको शायद इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो कि इतनी बड़ी डिप में आपको बाय करने का शायद मौका ना मिले इतना जल्दी। तो अगर आप बिल्कुल न्यू इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बीटीसी इससे ज़्यादा डाउन नहीं जाएगी या बाकी करेंसीज आप इतने बड़े लॉस में नहीं होंगे। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, मेंशन की है रिसेंटली जो बुल रन में, और आप का जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी उसका ग्राफ नीचे है, और आप समझ रहे हैं कि आपकी जो पोर्टफोलियो की पोजीशन वो काफ़ी लॉस में है, तो प्लीज़ आप इसको होल्ड करें। होल्ड ही जो है मेन की है जो क्रिप्टो करेंसी में आपको सक्सेस कर सकता है। और दूसरा ये है कि
क्रिप्टो करेंसी में जो सबसे मेन चीज़ है वो पेशेंट है, और इसमें यह है कि आपको पेशेंट होना चाहिए, और ये हमेशा लॉन्ग टर्म आपने रखना होता है। बाज़ का अपॉर्चुनिटी मिस होती हैं, मैं भी मिस करता हूँ, हर बंदा मिस करता है कि आप देख रहे हैं कि बीटीसी ऊपर जा रही है और आप कहते हैं कि यार ज़्यादा जाएगी ऊपर तो बाय कर लो। फिर सडनली ये होता है कि मार्केट नीचे होती है तो फिर आप परेशान हो जाते हैं, और उसके बाद आप क्या करते हैं कि एक टारगेट सेट करते हैं कि यार अगर इतने % नीचे की तो मैं सेल कर दूंगा, और यही होता है कि बंदे सेल करते हैं और मार्केट और नीचे जाती है, फिर वापस आती है तो उनकी जो बाइंग पावर है वो लूज़ करते हैं, और उनका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो काफ़ी नीचे चला जाता है क्रिप्टो करेंसी में। तो हमेशा आप देखेंगे अगर आप इसमें हैं, और अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी जो टॉप जिसमें आप प्रॉफिट लेना चाहते थे वो प्रॉफिट ले नहीं सके, वट एवर रीज़न कि आपने समझा कि शायद नीचे ना जाए, और या आपका ये ख्याल था कि अब मैं इसको होल्ड करूँगा, या कोई भी रीज़न हो सकता है। अगर आप वो अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं वो प्रॉफिट पे सेल करने की, तो उसके बाद आपको पेशेंट जो दूसरा आपका जो पोजीशन होगी वो पेशेंट होगी, और आपने उसको होल्ड करना है। तो ये छोटी सी हैं बातें जी जो शायद आपको काम हैं, क्योंकि मार्केट में इस तरीके की जो पोजीशन है जिसमें से काफ़ी लोग परेशान हैं, काफ़ी लोग लूज़ कर चुके हैं। एवरीडे मैसेज आते हैं दोस्तों के कि यार मैंने इतनी की ली थी, अब इतनी होगी है, क्या करें, बेचें, सेल करें, होल्ड करें। तो मेरा यही सजेशन है, और यही अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं कभी भी नहीं सेल करता। अगर मैं इस वक्त बीटीसी की प्राइस 35,000 है और मैंने 50 में ली है तो मैं कभी नहीं सेल करता, क्योंकि अगर इसी टाइम क्रिप्टो करेंसी बीटीसी अगर वापस चली जाती है तो मैं लूज़ करता हूँ। तो क्योंकि मैं अगर वो अपॉर्चुनिटी सेल वाली मिस कर चुका हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं पेशेंट रखूँगा 2-3 महीने, और मार्केट वापस चली जाएगी। अगर ओवरऑल अगर आप क्रिप्टो को देखें, ये जो है आपके पास सामने जो ग्राफ नज़र आ रहा है, ये है कि लास्ट 1 आवर में 1.6% जो है ना डाउन गई है बीटीसी, और 24 आवर में 5.9 है, 7 डेज़ में 24% सॉरी। तो इसी तरह थीरियम है, देखें ओवरऑल 40% डाउन ही है, बेस्ट चांस है 40% डाउन है। एडीए है, बहुत अच्छी कॉइन है। BNB इस रियली गुड, जो है ना पोजीशन में इस वक्त आप बाय करना चाहते हैं। 51% डाउन है, 40%, 45%, 57 इस रियली नाइस कॉइन। तो 50%, 49%, ये देखें कि ये जो परसेंटेज इतनी 50 अबव 40 डाउन है, ये एक नए बंदे के लिए, एक नए इन्वेस्टर के लिए रियली अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो ये फिगर्स में भी आफ्टर फ्यू मंथ ना देख सके, क्योंकि वो डबल हो जाएंगी इनकी प्राइसेस। तो मैं चाहता हूँ ये, और मैं अगर आपकी पोजीशन में हूँ तो मैं बाय करूँ, और मैंने बाय भी की हैं, इतनी नहीं की लेकिन इससे पहले मैंने की हैं। लेकिन यह है कि ये एक बस अपॉर्चुनिटी है नए बायर के लिए जिसने क्रिप्टो करेंसी में अभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, और ये देख रहा है कि और नीचे जाएगी, और नीचे जाएगी, शायद और कितनी नीचे जाएगी। मैं आपको बीटीसी का आप देखेंगे, बीटीसी जो मुझे नज़र आ रही है सो फार, आप इसको देखें। अगर आप इसको देखेंगे बीटीसी को ओवरऑल 1 ईयर का जो है ना ग्राफ अगर देखें, तो आप बीटीसी जो है वो 282% ऊपर है। इसकी परसेंटेज ओवर 282% ऊपर है, कि जो लास्ट ईयर उसकी प्राइस है उससे ये इतनी बड़ी पोजीशन में है। तो आपने इसको ओवरऑल देखना है, आपने ये नहीं देखना यार 10 दिन पहले ये कितनी थी, 15 डे कितनी पहले थी। आपने ओवरऑल ये देखना है कि यार कि इसकी ग्रोथ में या इसकी अडॉप्शन में पिछले साल से जो है ये इजाफा हुआ है या ये नीचे गिरी है। तो आप ये देखें कि लास्ट 90 डेज़ में अगर आप जाएं तो आप ये देखें कि क्या पोजीशन थी बीटीसी की। आप ये देखेंगे ये जो है ग्राफ 60 से ऊपर आई है बीटीसी यहाँ, ये देखें।
तो अगर आप यहाँ आएंगे तो ये था पीक 63 64 है, मेरे ख्याल में 64, यस नियरली 64,600 समथिंग, और बार एक्सचेंज में 65 को भी हिट किया, लेकिन आप ये कहेंगे ओवर 64,000 को हिट किया इसने नेक लास्ट 3 मंथ में। अगर आप 180 डेज में आप देखें तो इसका ग्राफ ये देखेंगे वही ऊपर है, और फिर इसने नीचे आना शुरू किया, यहाँ 48 पे आई है, फिर थोड़ी सी ऊपर गई है और फिर नीचे आना शुरू हुई है, और ये देखें कि यहाँ से 64 से नीचे आई है, फिर इसने दोबारा 59 तक पहुँची है, और फिर उसके बाद इसने नीचे आना शुरू किया है। तो ये है कि हमेशा ये देखें कि आपने कब ज्वाइन किया, कि आपकी तो स्टोरी या आपकी जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट होगी कि जहाँ से आपने इसमें इंटर हुए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने देखेंगे मैक्सिमम, अगर आप इसको देखें तो इस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि BTC अगर लास्ट ईयर से देखें तो ये ऊपर है, 283% ऊपर है। अब यहाँ इसके पूरा ग्राफ देखेंगे, अगर आप 2000 अगर आप देखें कौन सा ईयर आता है, यहाँ 2013 में आप देखेंगे ये $118 की थी, सिर्फ $118 की। तो उस दौर में भी तो लोगों ने बाई किए हैं जी। और ये वो दौर था, मैं आपको बता दूं कि जब मुझे पता चला कि यार ये कोई करेंसी है, ये डिजिटल करेंसी है, तो हम भी इतने सीरियस नहीं थे, लेकिन हम यूज़ करते थे इसको एज ए पेमेंट प्रोसेसर। तो अब देखें कि हमें जब पता चला है ये 2016 में, तो उस वक्त ये 400 थी, 350 400, और ये हमारी नज़रों के सामने इसने जो है ये सारी पोजीशन संभाली हैं। और फिर देखें ये दिसंबर 2017 को ये ओवर 19,000 पे गई थी दिसंबर में, जब काफ़ी लोगों को पता चला था कि यार ये वो करेंसी है, ये बहुत स्पीड से जा रही है। और यहाँ भी मेरे दोस्तों ने ख़रीदी थी कि यार ये तो अब 100,000 को हिट करेगी, 50 को करेगी, लेकिन यहाँ तक गई है। और यहाँ भी मेरे दोस्तों ने ख़रीदी, और ठीक जब उन्होंने ख़रीदी ओवर 19,000, सो फिर वही स्टोरियाँ शुरू होने शुरू होगी। जनाब अमेरिका ने कहा कि हम इसको बैन कर देंगे, फिर चाइना ने कहा कि हम इसको बैन कर देंगे, और न्यू रिस्ट्रिक्शंस शुरू होगी। तो फिर जो है कि पैनिक सेल्स शुरू होने शुरू होगी कि यार अब ये ख़त्म होगी, अमेरिका ये कर देगा, वो कर देगा। तो इसी तरह ये नीचे आती 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 आप ये देखें कि तकरीबन इसने कुछ अर्सा लाइक फ्यू मंथ आप देखें कि ये 3,500 तक ये आई है, 3,600 3,400 तक इसने हिट किया है, 3,400 तक आई है 19 में। और जब इसने हिट किया था 2017 में 19,000 का, आप देखें जिस बंदे ने 19,000 में इसको लिया था, वो उसने जब ये पोजीशन देखी है कि यार ये 3,500 पे आ गया, तो आप मुझे बताएं कि उसकी क्या हालत होगी। वो क्या BTC के बारे में कहेगा जब 19 से लेके 3,000 को देख रहा, तो वो कहेगा भाई ये तो फ्रॉड है, ये तो ख़त्म हो गई है। तो कई लोगों ने पैनिक सेल किया यहाँ यहाँ। वो लोग, हर बंदे की अपनी परसेंटेज होती है कि यार मैं कितना परसेंट लूज़ करूँ, 10%, 20%, 30%। तो बाज़ ने कुछ भी नहीं, बाज़ ने यहाँ ख़रीदी, जिनको कंसेप्ट का पता था, नीचे आई, उन्होंने नहीं सेल की, और आज तक उन्होंने क्या किया कि उसको पेशेंट के साथ रखा हुआ है और सेल नहीं की। फिर आप देखेंगे इसी तरह 2019 के एंड पे, एंड ऑफ फरवरी के बाद इसने दोबारा ऊपर जाना शुरू किया। और आप ये देखें कि 2019 के एंड पे जुलाई में देखेंगे फिर दोबारा ओवर 10,000 पे गई है, फिर नीचे आई है। और फिर जब नीचे आई है तो फिर ये इतनी नीचे नहीं आई 3,000 4,000 पे, ये 7,000 6,500 7,000 से नीचे नहीं आई। ये देखिए 5,000 पे आई है, सो 5,000 से नीचे नहीं आई। फिर आप ये देखें कि 2020 मार्च में आप देखेंगे जिस बंदे ने यहाँ ली
यानी यहाँ मैंने खुद यहाँ ख़रीदी है। और आप ये देखें कि जिन लोगों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट की उनको तो ये देखें कि उनके तो प्रॉफिट, उनको तो हर जगह प्रॉफिट गेन करने का या प्रॉफिट लेने का मौका मिला है टिल नाउ। अगर जिस बंदे ने यहाँ ख़रीदी है वो आज भी प्रॉफिट में है। आप देखेंगे ये जो पोजीशन है आज उसकी 35,000, ये प्राइस है। जिस बंदे ने यहाँ इन्वेस्टमेंट की है इस एरिए में यहाँ तक 26 में भी अगर उसने ली है, जहाँ से इसने ज़्यादा शुरू की है 29 में भी लिया, वो भी इतने डाउन जाने के बावजूद आज भी वो प्रॉफिट में है। कि BTC 45% 40 वो अबव 40% डाउन किया है, लेकिन आज भी वो प्रॉफिट में है जिसने अंडर 30,000 ली है। तो ये है कि आपने कब एंट्री मारी है, आपकी जर्नी वहाँ स्टार्ट होगी जहाँ से आपने एंट्री मारी है। तो आपने ये देखना है यार मैंने यहाँ एंट्री मारी है, अगर 60 के ऊपर मारी है या 60 के करीब मारी है, तो आपको यही सबसे बेहतर आपका जो आपके लिए सजेशन है कि आप क्या करें कि भाई इतनी पोजीशन में एंट्री अगर मारी है, क्योंकि हाइप थी कि ये 100 को क्लिक करेगी, लेकिन अगर ये नीचे आई है तो आपने क्या करना है, सेल नहीं करनी है, आपने भाई पेशेंट का रहना है। जिस तरह 2017 में लोगों ने पेशेंट में वक्त गुजारा है और वो लंबा अरसा था, आपके लिए इतना लंबा अरसा नहीं होगा जिसने यहाँ खरीदी है। तो क्योंकि BTC मोर मेच्योर हो रही है, अडॉप्शन में इजाफा हो रहा है, और ये जो न्यूज़ हैं ये इतनी देर नहीं रहेंगी। अब ये देखें कि यहाँ 34 तक भी काफ़ी पोजीशन है, बाइंग पावर है काफ़ी। और यहाँ अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि ओवरऑल लास्ट 30 डे में 31% ऊपर गए, नीचे गई है, तो ये ओवर 40% आप समझेंगे इस वक्त मार्केट डाउन गई है BTC की। और ये स्टिल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको जो है ना बाइंग करने के लिए। और इसकी जो मेरे ख्याल में जो सबसे जो लो प्राइस इसने हिट किया है, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो तकरीबन, तो अब ये देखें कि ये हम 1 आवर का देख रहे हैं, और हम अगर हम इसको देखें, किधर गया जी, 4 आवर, 1 वीक का देखते हैं। सो 1 वीक के चार्ट में आप ये देखें कि आप BTC यहाँ तक आई है, 30 को हिट किया उसने, समझ गए कि ये जो एरिया था 30 तक गई है। अगर हम यहाँ देखते हैं कि लास्ट के 31, सो 30 तक गई है। उसके बाद अब ये देखें कि ये वापस जा रही है, कि बाइंग पावर यहाँ इसको मिल रही है और ये ऊपर नीचे जा रही है। और ये मेरे ख्याल में कितनी भी नीचे जाएगी तो ये, लोग कहते हैं न्यूज़ है कि जी ये 25 को हिट करेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्या पता मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता ये 25 तक जाएगी। लेकिन इसको 30 तक काफ़ी सपोर्ट है, बाइंग काफ़ी पावर है, 30 से ऊपर वापस आती है, विद इन सेकेंड्स ये फ्लक्चुएट करती है 2-3 हज़ार। तो ये था BTC के बारे में आपको कहने का मकसद ये था कि BTC अगर आपने कब जर्नी स्टार्ट किया ये डिपेंड होगा उस पर। अगर आपने 60 के अबव जर्नी स्टार्ट की तो आपको पेशेंट में रहना पड़ेगा। अगर आपने पी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अगर नए इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप नज़र रखें इस पर, और न्यूज़ पे भी नज़र रखें, और आप इसमें एंट्री मार सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बाकी कॉइन्स जो बहुत अच्छी कॉइन्स हैं, ये जो मैंने आपको बताई हैं 52%, 40, ये टॉप 10 की जो भी कॉइन आपको नज़र आ रही है, बल्कि टॉप 15 की जो कॉइन है, ये अमेजिंग और बहुत अच्छे कंसेप्ट हैं इन कॉइन्स के, और आप इनसे फ्यूचर में अच्छा बड़ा
प्रॉफिट कमा सकते हैं ये, लेकिन डिपेंड है कि आप इसको लॉन्ग टाइम देख रहे हैं या शॉर्ट टाइम देख रहे हैं। मैं डे ट्रेडर नहीं हूँ, मैं लॉन्ग टाइम के लिए इसको देख रहा हूँ। अगर आप शॉर्ट टाइम इतना भी अगर देखना चाहते हैं या कम रखना चाहते हैं तो वो भी आपको एटलीस्ट 6 मंथ रखना चाहिए। तो आपके लिए जो नए इन्वेस्टर के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इतनी नीचे कौन ये वीडियो मेरी यूट्यूब में मौजूद है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, नीचे लिंक होगा वीडियो के। और जो पुरानी वीडियो मेरी 6 माह पहले की देखें आप, और फिर आज की प्राइस देखें, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी मार्केट ऊपर गई है। और इतनी नीचे आने के बावजूद भी मार्केट फिर भी अच्छी बड़ी पोजीशन में, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक नए बंदे के लिए जो क्रिप्टो करेंसी को देख रहा है या इसके बारे में इसको पसंद करता है। अगर आप इसको पसंद करते हैं, नए कंसेप्ट को पसंद करते हैं, तो आप इसको, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। और दूसरा ये है कि ये हर चीज़ दुनिया में हर बंदे के लिए नहीं होती, समझेंगे। तो अगर आप इस कंसेप्ट में हैं या नए नए इन्वेंशंस को अडाप्ट करते हैं तो फिर ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसको वो है कि एक समझते हैं कि एक हाइप है, ये ख़त्म हो जाएगी ये वो, तो फिर आप इससे दूर हैं, क्योंकि आपको नीचे ऊपर जाने से इसकी मार्केट में आपको स्ट्रेस ही होगा। सो इससे बेहतर है कि आप दूर रहें। तो ये है जी कि ये करंट जो पोजीशन है क्रिप्टो करेंसी की, ये मैंने आपको बता दिया है। जो मेरी पसंदीदा कॉइन्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। और ये जो स्टार लगे हुए हैं ये वो कॉइन्स हैं जिसमें मैंने खुद, जो मेरी इन्वेस्टमेंट इन कॉइन्स में है। तो इंशाल्लाह होप करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए जो है कोई ना कोई एक अच्छी वैल्यू क्रिएट करे। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय फॉर नाउ।